कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं और वो अपनी दोस्त एलाइस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैटस्किल्स माउंटेन के जंगल में मौजूद एक घर रेंट पर लेते हैं। और जब बॉन फायर के वक्त उनकी दारू खत्म हो जाती है तो दारू का स्टॉक ढूंढते हुए वो घर के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पुराना टैरेट बॉक्स मिलता है और वो सभी लोग हेली नाम की एक लड़की से उन टैरेट कार्ड्स का इस्तेमाल करके उन सभी को हॉरोस्कोप बताने के लिए कहते हैं। देन वह सभी लोग लाइट्स ऑफ करके एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं और हेली एक एक करके सभी के टैरेट कार्ड्स निकालने लगती है। और यहाँ पर हर किसी के लिए अलग कार्ड आ रहा होता है और वो कार्ड सभी को अलग अलग चीजों से बच के रहने के लिए चेतावनी दे रहे होते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को रात खत्म होते ही भूल जाते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। देन कुछ समय बाद वह सभी लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलाइस उनके साथ ना जाकर घर पर ही टाइम स्पेंड करने का फैसला करती है। और जब वो मजे से अपने घर में एंजॉय कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब एलाइस उन आवाजों का पीछा करती है तो उसका सामना द हाई प्रिस्टेस से हो जाता है, जो उसे बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार देती है। और जैसे ही एलाइस के फ्रेंड्स को उसकी मौत के बारे में पता पड़ता है तो सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और इससे पहले कि वो सभी लोग एलाइस की मौत से उबर पाते कि ल्यूकास का टैरेट कार्ड हेलमेट उसे भी मार देता है। और इन दोनों मौतों से हेली समझ चुकी होती है कि इन सभी मौतों के पीछे टैरेट कार्ड्स का ही हाथ है, क्योंकि यह दोनों मौतें उन्हीं तरीकों से हुई हैं जिनके बारे में एलाइस और ल्यूकास को वार्निंग दी गई थी। देन वो लोग अल्मा एस्ट्रॉन नाम की एक टैरेट कार्ड एक्सपर्ट से मिलते हैं और जब वो उसे सारी घटना बताते हैं तो एल्मा एस्ट्रॉन समझ जाती है कि यह वही कार्ड्स हैं जिनकी वजह से सन 1978 में उसने अपने दोस्तों को खोया था। असल में एक बार एल्मा एस्ट्रॉन भी अपने दोस्तों के साथ एक जगह हॉलिडे मनाने के लिए गई थी और उसने भी अपने दोस्तों के साथ टैरेट कार्ड्स का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके सभी दोस्तों की मौत हो गई थी। और वो इन्हें इन कार्ड्स का इतिहास भी बताती है और वो उन्हें बताती है कि सन 1798 में एक हंगेरियन काउंट ने अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था और जब उस एस्ट्रोलॉजर ने उसकी पत्नी की मौत की भविष्यवाणी की थी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में आकर उस एस्ट्रोलॉजर की ही बेटी को मरवा दिया था। और अपनी बेटी की मौत से वो एस्ट्रोलॉजर बदले की आग में जलने लगी थी और उसने अपनी जान देकर इन सभी कार्ड्स को श्रापित कर दिया था। और ये वही कार्ड्स हैं जो आज तक आतंक मचा रहे हैं और वो उन सभी से उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए कहती है। और जब वो सभी लोग उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए कैटस्किल्स की तरफ जा रहे होती हैं कि तभी एक ब्रिज के ऊपर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ पर हैंगमैन आ जाता है और वो मैडलिन को मौत के घाट उतार देता है। और ये सब देखकर पैक्सटन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन हेली, ग्रैंट और पेज उस घर में पहुंचकर उन कार्ड्स को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कार्ड्स नष्ट नहीं हो रहे होते हैं। और अपनी मदद के लिए वह लोग एल्मा एस्ट्रॉन को वहाँ बुलाते हैं और एल्मा एस्ट्रॉन के वहाँ आते ही उस एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट भी वहाँ आ जाती है और वो आते ही एल्मा एस्ट्रॉन का कार्ड निकाल देती है जो कि 6 ऑफ स्वर्ड्स होता है और वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसे भी बेदर्दी से मार देती है। और वहीं दूसरी तरफ पैक्सटन का भी सामना फूल से होता है जो कि उसका टैरेट कार्ड होता है और फूल पैक्सटन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी किस्मत से उसका फ्रेंड टॉड सामने आ जाता है और पैक्सटन बच जाता है। और यहाँ पर एल्मा एस्ट्रॉन की मौत के बाद वो तीनों डरकर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से पेज उन दोनों से बिछड़ जाती है और उसका सामना मैजिशियन से होता है और वो उसे एक बॉक्स में बंद करके बीच में से काट देता है। देन हेली दिमाग लगाती है कि उन कार्ड्स की शक्ति एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट से जुड़ी हुई है और अगर हम एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को ही खत्म कर दें तो यह सब रुक जाएगा। और जैसे ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है कि तभी उसके ऊपर एक डीमनिक एंटिटी अटैक कर देती है, लेकिन ग्रैंट उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है। देन हेली एस्ट्रोलॉजर के टैरेट कार्ड को निकालती है और वो एक डेथ कार्ड होता है जिससे उस एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट का खात्मा हो जाता है और हेली, ग्रैंट और पैक्सटन को भी श्राप से मुक्ति मिल जाती है।